हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज आपको हम भारत का भूगोल पढ़ाएंगे, इंडियन ज्योग्राफी। तो दोस्तों भारत का भूगोल पढ़ाने से पहले हम आपको थोड़ा सा बेसिक जानकारी बताते हैं इंडियन मैप के बारे में। तो आप थोड़ा सा मैप की पहले से थोड़ी सी जानकारी देख लो, फिर आपको आगे सारी क्लासेस समझ में आएंगी। तो देखो भारत का मैप कैसे बनता है। तो मैप बनाने से पहले देखो शुरू करो। तो जो आप मैप बनाओगे सबसे पहले, तो आप मैप बनाना जो प्रायद्वीपीय भारत होगा, इंग्लिश का अक्षर जो वी होता है, ऐसे एक वी बनाओ और फिर उसके बाद इसको ऐसे यू आकार बना देना। बीच में आ जाएगा आपका बांग्लादेश, ठीक है। और ये आपका मिजोरम होते हुए एक ऊपर से ऐसे बना देना, बांग्लादेश से होते हुए आपका ये पूरा बन गया आपका पूर्वोत्तर भारत। और फिर बीच में इधर करना, अब आपको क्या बनाना है, पश्चिमी भारत। पश्चिमी भारत में दो उल्टा यू ऐसे बना देना, ऊपर उत्तरी भारत आपका बन जाएगा ऐसे। देखो मैप की आप थोड़े से फीलिंग आगे की मैप बन गया आपका। ये सिक्किम है, इधर भूटान आ गया। देखो आपका इंडिया का मैप बन गया थोड़ा सा। अब देखो पहली चीज़, तो पहला क्वेश्चन बनता है कि भारत जो है ग्लोबल मैप पर, विश्व मैप पर देखो किस एशिया का देश है। तो भारत जो है एशिया महाद्वीप का, ठीक है, देश है। इसलिए इसको बोलते हैं कि भारत कैसा देश है, एशियाई महाद्वीप। तो भारत कैसा है, भारत एशियाई महाद्वीप है, एशियाई महाद्वीप, एशियाई देश है, ठीक है, एशियाई देश है, ठीक है, वो भी दक्षिण एशियाई देश है। अब दूसरी चीज देखो कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है और देशांतरी विस्तार। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो नीचे देखो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। तो भारत का आप कैसे लिखें, यानी कि अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक, 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। अब भारत का जो देशांतरी विस्तार, तो भारत का जो देशांतरी विस्तार है आपका पूरब से पश्चिम तक कितनी लंबाई है भारत का, वो चीज़ आप तो आपका देशांतरी विस्तार होता है। तो देशांतरी विस्तार है आपका 68 अंश 7 मिनट से 97 अंश 25 मिनट, 25 मिनट। ये आपका है, ठीक है, देशांतरी विस्तार। पूर्व से पश्चिम तक जो टोटल लंबाई होती है, जो बीच में उसको बोलते हैं देशांतरी, ठीक है, विस्तार। तो भारत का देशांतरी विस्तार देखना, देशांतरी विस्तार 68 अंश 7 मिनट से 97 अंश 25 मिनट तक। अब देखो भारत की पहली चीज, तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल कितना है ये आपको पता होना चाहिए। भारत का कुल क्षेत्रफल, ये जो पूरा आपका दिखता है भारत का कुल क्षेत्रफल, ठीक है, कितना है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल, भारत का कुल क्षेत्रफल, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। देखो ये जो क्षेत्रफल है ना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि जो ये क्षेत्रफल है ना पूरे विश्व का कितना प्रतिशत है। तो लिख लेना, भारत का जो कुल क्षेत्रफल है पूरे विश्व का 2.4
4% है। ठीक है, ये क्षेत्रफल के आधार पे हो गया। तो और देखो, एक क्षेत्रफल के आधार पर भारत जो है विश्व में किस स्थान पर है, ये चीज एक क्वेश्चन बनता है। तो क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में 7वें स्थान पर है, 7वें स्थान पर है। और जनसंख्या के आधार पर, और जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर दूसरे स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है। जनसंख्या के आधार पर दूसरे स्थान पर है। और ये क्वेश्चन और भी बनता है कि जो है आपके पूरे विश्व में जो है भारत की जो कुल जनसंख्या है 17.5%। ठीक है, विश्व की कुल जनसंख्या का, विश्व की कुल जनसंख्या का, विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5%। ठीक है, इतनी जनसंख्या अकेले भारत की है पूरे विश्व में। अब एक क्वेश्चन बनता है कि भारत का जो हमने बताया भी आपका अक्षांशीय विस्तार 8 अंश 4 मिनट से लेके 37 अंश 6 मिनट तक है। ये जो सबसे बिंदु होता है उत्तरी बिंदु और इस दक्षिणी बिंदु, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, इन दोनों को मिला दो तो ये जो स्थान बनता है इसको बोलते हैं सबसे भारत का उत्तरी बिंदु। तो सबसे उत्तरी बिंदु है, इसका नाम है आपका इंदिरा कोल। क्या नाम है? इंदिरा कोल। ठीक है, इंदिरा कोल भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु, उत्तरी बिंदु लिखना, सबसे उत्तरी बिंदु जो कि 37 अंश 6 मिनट पर है। और किस स्टेट में पड़ता है? तो इधर कौन सा आता है? लद्दाख। और फिर नीचे जो है आपका यहाँ पर कौन सा स्टेट है? तमिलनाडु। यहाँ पे आपका बनता है कौन सा स्थान है? केप केमोरिन। केप केमोरिन, केप केमोरिन, केप केमोरिन ये तमिलनाडु राज्य में है। और ये जो केप केमोरिन है सबसे दक्षिणतम बिंदु है जो मुख्य भूमि से लगा हुआ है। क्या? जो मुख्य भूमि से, जो मुख्य भूमि से लगा है। वैसे तो आपका सबसे जो दक्षिणी बिंदु है अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है यहाँ पे, ठीक है, इंदिरा पॉइंट, वो सबसे दक्षिणतम बिंदु है। बट जो मुख्य भूमि से लगा हुआ है वो कौन सा है? केप केमोरिन है। और ये क्वेश्चन पूछता है उत्तर से दक्षिण तक की जो टोटल लंबाई है वो कितनी है? 3214 किलोमीटर। इसी तरीका से आपका जो है पूरब से पश्चिम तक की जो टोटल लंबाई है, ठीक है, ये कितनी है? ये 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर तक है। ठीक है, और साथ साथ में दोस्तों कॉपी कलम साथ में रखना और लिखते रहना, और ठीक है इसे देखते रहना जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब रही बात ये थोड़ा सा बेसिक जानकारी। अब ये क्वेश्चन और बनता है कि जो भारत का नामकरण हुआ है, तो भारत का नामकरण कैसे हुआ है उसके बारे में आप थोड़ी सी जानकारी देखो। पहला चीज़ तो भारत का जो नाम पड़ा है कैसे पड़ा है? भारत, भारत के नाम, भारत के नाम में पहला नाम है आर्यावर्त। आर्यावर्त, आर्यावर्त नाम कैसे पड़ा भारत में? जो उत्तरी भारत में जो लोग रहते थे
आर्य लोग, उन्हीं के आधार पर इसका नाम क्या पड़ा, आर्यावर्त। एक नाम पड़ता है भारतवर्ष, वो कैसे बना, तो जो भारतवर्ष है, जो आर्यों के एक शक्तिशाली राजा थे जिनका नाम था भरत, उन्हीं के नाम के आधार पर एक नाम पड़ा भारत का, भारतवर्ष। भारतवर्ष नाम पड़ा भारतवर्ष। इसके बाद एक नाम है आपका इंडिया। इंडिया, इंडिया नाम है जो इधर से नदी निकलती है, सिंधु नदी, तो इस क्षेत्र में जब आती है उसे सिंधु नदी के आधार पर, जहाँ यहाँ पे ईरान के लोग सिंधु नदी को क्या कहते थे, इंडस, उसी इंडस के आधार पर इसका नाम क्या पड़ा, इंडिया। एक नाम है आपका यहाँ पे हिंदुस्तान। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान नाम जो है, देखो यहाँ पे भारत के जो दक्षिण में कौन सा महासागर है, हिंद महासागर। हिंद महासागर, हिंद महासागर। इसी हिंद महासागर के नाम के आधार पर भारत का एक नाम पड़ा हिंदुस्तान। हिंदुस्तान। देखो एक क्वेश्चन और पूछता है, कहता है कि बताओ विश्व का वह कौन सा देश है जिसका नाम किसी महासागर के नाम पर पड़ा, तो वो है अपना हिंदुस्तान। ठीक है, जो हिंद महासागर के नाम पर पड़ा। तो यहाँ तक थी भाई नामकरण की कहानी। अब इसके आगे की क्लास दोस्तों आपको जो है नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी, ठीक है, कमेंट करके बताना। थैंक यू।